देखिए दोस्त, मैं आप पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूँ। देखिए जीरो लेवल से एक बार कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं, कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे दोस्त, क्या है, चाय की छोटी सी दुकान से लेकर दोस्त एक बड़ा बिजनेस करना हो दोस्त, पहले क्या करना होगा, पैसा क्या करना, लगाना होगा। लगाना मतलब उसमें पूंजी लगाएंगे, अर्थात इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्त यही जैसे यहाँ पर दो साझेदार ने एक 35,000 एक 70,000 का क्या है निवेश करके अर्थात एक व्यवसाय शुरू करते हैं। इसका मतलब पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना मीन्स पैसा लगाना। उसको मान लेते हैं कि यहाँ पर आई से लिखा जाता है। आई की जो दिया गया है इसका रेशियो, दो लोग हैं तो I1 कर सकते हैं, रेशियो I2 कर सकते हैं। ये आई से है जो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अर्थात निवेश करते हैं। अब दोस्त जानते हैं, जब पैसा लगा दिए, अब दोस्त हम उसमें क्या चाहिए, मुझे प्रॉफिट लॉस, लेकिन उसके पहले क्या देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। कुछ समय तक आप काम करेंगे तभी क्या है आपको लास्ट में पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ लॉस। तो दोस्त मुझे क्या चाहिए, समय चाहिए। समय आपको देना पड़ेगा। ये मान लेते हैं कि T1 क्या है, रेशियो T2 है। अगर दोस्त क्या है, जितना हम पैसा लगा दें, अगर दोस्त यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, ये या कहिए प्रॉफिट बराबर लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा I1, यहाँ हो जाएगा T1 और रेशियो क्या होगा ये I2 और यहाँ T2। दोस्त यही फार्मूला है। अगर यहाँ पर ऐसे पूछा जाएगा ये P1 P2, तो दोस्त ऐसे या ऐसे एक लाइन अगर लिखना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। P1 क्या है, रेशियो प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट की बात करेगा इसका मतलब क्या है, P1 P2 का रेशियो क्या होगा, ये हमने जितना लगाया और जो समय दिया उन दोनों का मल्टीप्लाई किया अर्थात गुणा किया, मुझे वहाँ से प्रॉफिट और लॉस, वहाँ से हम लोग वहाँ से कंपेयर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दोस्त अगर मान लीजिए समय हम दोनों लोगों ने साथ बिजनेस शुरू किया, जब समय बराबर रहे, अर्थात आपने क्या एक साल काम किया, हमने भी एक साल काम किया, तो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो T1 क्या हो जाएगा बराबर T2 हो जाएगा, जो अभी लिखा है। तो दोस्त कह सकते हैं जो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा ये, अर्थात कह सकते हैं क्या हो जाएगा, ये तो गैप इसमें क्या हट जाएगा, तब के इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा ये वही मेरा क्या है प्रॉफिट का भी रेशियो होगा ये। देखिए हम बात करते हैं, एक सवाल एक एग्जाम्पल है। कह रहा दो साझेदार ए और बी क्रमशः 35,000 और 70,000 क्या है निवेश करके ये व्यापार शुरू करते हैं। दोस्त यह क्या है, हमारी पूंजी है। तो दोस्त यहाँ पूंजी अर्थात कर सकते हैं दो साझेदार हैं, यहाँ ए और बी ले सकते हैं। और दोस्त कितना कितना इन्वेस्टमेंट किए, एक 35,000 किया, दोस्त एक 70,000 किया। दोस्त लिखने का तरीका क्या है, यहाँ इन्वेस्टमेंट लिख दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ये I1 I2 लिखा गया है, बस आपको समझने के लिखना है। तो दोस्त यहाँ पर 35,000 लगाया और दोस्त एक 70,000 लगाया। तो दोस्त देखिए ठीक, देखिए रेशियो में, देखिए अनुपात में मुझे लिखना होगा ये। तो दोस्त पहले जितने जीरो कट रहे हैं दोस्त वहाँ उतने जीरो कटा सकते हैं, या ऐसे कहिए 35 दूना 70 कर जाएगा, तो 35 का 35 आएगा, ये 35 दूना 70 ऐसे कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। ये क्या, ये दोस्त वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या है दोनों की तुलना कर रहे हैं दोस्त, यहाँ पर मुनाफे का अनुपात। दोस्त हम इसकी वैल्यू को हम पहले ही क्यों ना पहले से डिवाइड करके चलें, क्योंकि मुझे वहाँ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ 3 जीरो था, 3 जीरो, और दोस्त 35 का 35, 35 दूना 70, यह इन्वेस्टमेंट है। लेकिन देखिए यहाँ पर है, और वर्ष के अंत में, इसका मतलब दोस्त क्या है, यहाँ पर पहले कह दिया कि इसका मतलब क्या है, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है। तो दोस्त यहाँ पर जब दोनों की वैल्यू बराबर हुआ है तो दोस्त मुनाफे का अनुपात भी वही रहेगा ये। तो मुनाफा रेशियो क्या हो जाएगा ये, अभी देखिए हमने बताया। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा ये दोस्त यहाँ ऐसे कर सकते हैं I1, यहाँ रेशियो I2, तो इसका रेशियो भी वही रहेगा। इस सवाल का आंसर क्या आएगा, एक संबंधित दो के ही रूप में रहेगा। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया निश्चित रूप से इस सवाल का आंसर आसानी से देंगे। ये सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। देखिए दोस्त क्या करना है, यहाँ पर लाभों का अनुपात मतलब P1 अपान P2 है, या रेशियो दिया गया है, रेशियो हटा के अगर डिवाइड के रूप में लिखना चाहते हैं ऐसे, ये P1 अपान P2 होगा, तो दोस्त इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। अगर रेशियो इसको लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिखेंगे। तो दोस्त क्या करेंगे, यहाँ पर P1 P2 की जो देखिए अनुपात दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली 5 बाई क्या करेंगे 8। और दोस्त यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इन्वेस्टमेंट का अनुपात मीन्स I1 अपान I2 की जो वैल्यू पूछ रहा है, वो लोग कितना शुरू में पैसा लगाए थे दोस्त, वो पूछ रहा है। इंटू कर देते हैं दोस्त
समय दिया गया है, समय का अनुपात दिया है 3/, क्या हो जाएगा ये 5। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 25 रहेगा, 8×3 = 24। तो दोस्त आंसर क्या आ जाएगा ये, इसका जो रेशियो होगा इन दोनों का I1/I2, तो दोस्त हो जाएगा 25 हो जाएगा। और दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा 8×3 = 24। तो सवाल का आंसर कितना आसान था ये, आप बिना ही सवाल को बिना कैलकुलेट किए ही सवाल का आंसर बस डायरेक्टली दे सकते थे। क्या करना था ये, अगर डायरेक्टली लिखना चाहते हैं, या देखिए 25 किया, 8×3 = 24 आंसर आ गया। तो दोस्त इस कंसेप्ट को एक बार समझे लेंगे तो सवाल कितना ही बड़ा होगा, आज आसानी से कर लेंगे दोस्त। बस ये पार्टनरशिप में मात्र एक ही फार्मूला है, इस फार्मूले से दोस्त सारे कंसेप्ट सवाल यहीं से आते हैं और कहीं से भी नहीं पूछे जाते हैं। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, ये बैंक पीओ में इस तरह का सवाल आया हुआ है। कारण नीना और मीना ने क्रमशः 30,000 और 45,000 रुपए के निवेश से साझेदारी में व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष बाद इन अर्थात कह सकते हैं 15,000 क्या है लाभ में से मीना का आपको बताना होगा भाग कितना होगा ये। अर्थात जो लाभ है 15,000 का इन लोगों को हुआ ये 2 सालों में। दोस्त बताना है आपको मीना का कितना लाभ हुआ ये, अर्थात उसकी वैल्यू कितनी है, उसको प्रॉफिट कितना हुआ है। दोस्त आप लोग जानते हैं ये हमने क्या किया है, ये इन्होंने पूंजी स्टार्ट की थी है, इसका जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट का ये, तो जानते हैं हमने क्या नियम बताया, यहाँ I1/I2, क्योंकि अनुपात पहले निकाल लेते हैं दोस्त। यहाँ I1/I2 का रेशियो अनुपात निकालने के लिए ट्रिक क्या बताई दोस्त, यहाँ पर पहले कितने जीरो है, इसमें 3 जीरो है, 3 जीरो हटा दीजिए। अब दोस्त हमारे पास क्या हो गया 30 बच गया, यहाँ पर क्या हो गया 45। अब जानते हैं दोस्त ये 15 से कटा दीजिए, आपको मिल जाएगा ये 15 दूनी 30, 15 × 45। कह सकते हैं दोस्त ये इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात क्या हो गया है, तो दोस्त ये क्या हो जाएगा ये 2:3 होगा ये, हमने डायरेक्ट रेशियो लिख दिया। अब दोस्त यहाँ पर ये 2 वर्ष के बाद अर्थात कह सकते हैं दोनों लोग साथ बिजनेस क्या है समाप्त किया है। तो दोस्त यहाँ पर ये T1 T2 की वैल्यू बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ने क्या है 2 साल तक बिजनेस किया है। तो कहने का अर्थ है अब यहाँ पर क्या है, अब केवल इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू क्या होगी, अर्थात कह सकते हैं T1 T2 जब बराबर है ये आपस में कट जाएगा ये, तो जो पार्टनरशिप जो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा ये, तो दोस्त यही रहेगा ये रेशियो किसके बराबर होगा ये, यहाँ पर ये P1 रेशियो, क्योंकि हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते तब क्या है उसका प्रॉफिट निकलता था, लेकिन जब समय बराबर हो गया है दोस्त कट गए, तो जो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा I1/I2 के बराबर हो गए। तो दोस्त ये प्रॉफिट का जो ये दिया है किसका है, ये किसका किसका है, एक हमारे पास नीना का है, एक मीना का है। तो दोस्त यह कह सकते हैं यहाँ पर नीना लिख सकते हैं दोस्त, यह कह सकते हैं मीना, जो भी है दोनों का रेशियो। अब दोस्त ये टोटल वैल्यू ये प्रॉफिट का हो गया है, क्योंकि ये प्रॉफिट है। और दोस्त दोनों का प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दी गई है, आपको दी गई पहले से करा 2 वर्ष के बाद इतना लाभ हुआ, अर्थात इन दोनों को जोड़िए 5 की जो दोस्त वैल्यू कितनी दी गई है, आप लोग कहेंगे सर ये 15,000 दी गई है। तो दोस्त एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू दोस्त आपको मिल जाएगी यहाँ पर ये 3,000 मिल जाएगी। और दोस्त पूछ किसकी किसकी रहा है, ये पूछ रहा है मीना, अर्थात मीना के लिए वैल्यू कौन थी, 3 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर मान लीजिए नीना की पूछता 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू निकालने के लिए दोस्त क्या करना होगा, ये 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 का मल्टीप्लाई करिए, तो दोस्त क्या होगा 9,000। यह कह सकते हैं दोस्त यह जो है मीना के लिए दोस्त क्या है उसका जो प्रॉफिट है दोस्त 9,000 का है। और दोस्त अगर इसका निकालना हो तो दोस्त ये जानते हैं टोटल प्रॉफिट 15,000 का है। दोस्त यहाँ पर ये इसका कितना घटा दीजिए, यहाँ पर 6,000 क्या हो जाएगा है, किसका हो जाएगा ये हो, अगर पूछा होता है नीना का हो जाता है। तो दोस्त ये ऐसे भी कर सकते थे, जब एक की वैल्यू क्या है 3,000 है, अगर 2 की निकालना हो तो दोस्त यहाँ पर जैसे 3 का मल्टीप्लाई किए, दोस्त यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करिए, तब भी आपको मिल जाएगा 6,000। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल हर बार देखने को मिलते रहते हैं। दोस्त कह रहा ए ने 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, 3 माह बाद बी भी 70,000 रुपये लेकर व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में लाभों का अनुपात आपको ज्ञात करना होगा। दोस्त हमने क्या डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया था, ये दोनों लोगों ने पहले क्या है कितना पैसा इन्वेस्टमेंट लगाया। तो दोस्त यहाँ लिखेंगे ए, और दोस्त यहाँ लिखते हैं बी, और दोस्त यहाँ पर करते हैं आई। दोस्त ये समझने के लिए लिख रहे हैं दोस्त, पेपर में जब बैठिएगा ये सब कुछ मत लिखिएगा, ये डायरेक्टली इसका अनुपात लिखिएगा। ये दोस्त यहाँ पर हमने कहा था कि ए की वैल्यू क्या लिखेंगे,
50,000 लिखेंगे, दो 70,000 लिखेंगे। और दोनों दोस्त अनुपात में जब हम बात करेंगे दोस्त, यहाँ पर क्या है आप लोग जानते हैं, पहले से कटा दीजिए, यहाँ 4 जीरो इससे कट जाएगा, ये 4 जीरो कट जाएगा। तो अनुपात लेके चलिए, 5 5 और रेशियो 7 का हो गया है। इस तरह कंसेप्ट आप भी करिएगा ये। अब दोस्त देखिए यहाँ पर अब समय की बात कर रहा है। अब दोस्त हमारे पास एक टाइम की बात कर रहा है। टाइम में अनुपात क्या होगा ये देखिए, ये अब कह रहा कि 3 माह बाद बी भी इतने 70,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया जाता है वर्ष के अंत में। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब क्या है, बी लगातार वो 3 महीने बाद आया होगा, तभी का इसका मतलब क्या है, 3 माह बाद बी भी 70,000 रुपये लगाया होगा। इसका मतलब वो कितने महीने काम किया होगा, क्योंकि कह रहा है वर्ष के अंत में। तो दोस्त ये कि हम जानते हैं 1 वर्ष बराबर 12 महीना होता है। तो दोस्त ये 3 महीने बाद है, अर्थात कह सकते हैं 9 महीने तक काम किया होगा ये। अब दोस्त ये कितने, ये एक विषय में इसका मतलब क्या है, वह लगातार काम करता रहा वर्ष के अंत में। तो दोस्त यहाँ पर 12 कर लेंगे, क्योंकि वह लगातार, क्योंकि ये तो क्या है 3 महीने बाद आया, इसका मतलब ये ने लगातार 12 महीने काम किया होगा। अब दोस्त अगर लिखना चाहते हैं, ये टाइम का रेशियो था ये। अब दोस्त हमने कहा था कि ये रेशियो में इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं और छोटा बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पर 3 तिक्का 9, 3 चौक 12 कर सकते हैं। अब दोस्त यहाँ पर आप जानते हैं, अब क्या पूछ रहा है, वर्ष के अंत में लाभों का अनुपात। लाभ बराबर आप लोग जानते हैं P1 P2, यही लाभ है P1। यहाँ पर रेशियो P2 बराबर क्या हो जाएगा, हमने कहा कि दोस्त इनका जो पूंजी लगाते हैं, जो समय का आपस में गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वह रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट का होता है। तो सवाल का आंसर आ जाएगा ये 5 चौक 20 और 2 7 तिरिक 21। अर्थात कर सकते हैं लाभों का अनुपात क्या होगा, ये 20 संबंधी 21 होगा। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, ये सीजीएल 2018 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ए ने 54,000 पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, अर्थात 4 महीने बाद और 6 महीने बाद बी और सी प्रवेश किया। वर्ष के अंत में लाभों का अनुपात दिया गया है। कहा कि बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी का अंतर क्या होगा ये दोस्त, अर्थात उसका कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए, उन दोनों में अंतर कितना था ये बी और सी में। दोस्त यहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो I1/I2 निकालेंगे, क्या आएगा ये, तो आई यहाँ पर कर सकते हैं I1/I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या डायरेक्टली लिख सकते हैं P अपान क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। या I1/I2 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा P1/P2। या ऐसे कर सकते हैं दोस्त, यहाँ पर ये कर सकते हैं। देखिए हम बात करेंगे इसका, अब पहले प्रॉफिट की बात, P है प्रॉफिट, प्रॉफिट का अनुपात आप लोगों को दिया गया है। यहाँ पर प्रॉफिट लिख लेंगे तो 1/4 या रेशियो 5। अब दोस्त यहाँ पर है, अब टाइम का रेशियो दिया गया है, टाइम क्या हो यहाँ पर है, टाइम लिख लेते हैं। अब देखिए ए के लिए दोस्त क्या किया है, ए ने क्या है, ए का 54,000, ये मुझे क्या है अभी इन्वेस्टमेंट का पता नहीं है, लेकिन समय पता है। समय इसका मतलब क्या किया है, ये लगातार, अर्थात ये 12 महीने तक काम किया है, यहाँ लिखेंगे 12। और दोस्त ऐसा क्यों, क्योंकि ये कहा है कि यहाँ पर ये 4 और 6 महीने बाद आते हैं, अर्थात कह सकते हैं इसका मतलब ये 4 महीने बाद आया, अर्थात ये कह सकते हैं ये कितने काम किया होगा, ये 8 महीने तक काम किया होगा ये। और दोस्त ये कितने महीने काम किया होगा, ये 6 महीने तक काम किया होगा ये। तो दोस्त देखिए यहाँ पर ये अगर क्या कर दें हमें, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो दोस्त इन्वेस्टमेंट आ जाएगा नहीं। तो दोस्त इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा ये, तो क्या होगा 1/12 हो जाएगा ये। इसको डिवाइड करेंगे दूसरा 1 बाई क्या होगा 2 आ जाएगा ये। यहाँ 5 बाई क्या हो जाएगा 6। ये मेरा क्या इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब दोस्त इसका एलसीएम ले लीजिए, आपको एलसीएम लेंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा, एक रेशियो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये कितने का, ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10। या कह सकते हैं देखिए ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, अर्थात पूंजी लगाने का। दोस्त यह एक की वैल्यू आपको पहले से दी गई है। दोस्त आपको एक की वैल्यू कितनी दी गई है, आपको पहले से दी गई है, यहाँ पर ये 54,000 ये पहले दी गई है। अब दोस्त लेकिन पूछ क्या रहा है, बी और सी का इन्वेस्टमेंट का अनुपात, बी और सी का अनुपात देखिए अंतर क्या है, इन दोनों का बी सी का अनुपात में क्या अंतर है, अंतर दोस्त क्या है 4। तो दोस्त 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा ये, अर्थात 216 अर्थात कह सकते हैं बी और सी के इन्वेस्टमेंट का जो अंतर है दोस्त 21,600 है।
दोस्त यहाँ पर ऐसे एक बार और सवाल सवाल को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यह डायरेक्टली फार्मूला याद रखेंगे ज़्यादा सही है। इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होता है, प्रोपोर्शनल पी अपान क्या होगा टी। पी क्या है, जो हमारे पास जो प्रॉफिट होता है, टी क्या है दोस्त जो टाइम जो लगता है ये है। तो दोस्त हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट का रेशियो लिख लिए और दोस्त यहाँ पर अब किसका लिख लिए, यहाँ पर है टाइम। दोस्त यहाँ पर क्या है, मुझे तो निकालना किसका रेशियो, अगर मान लीजिए मुझे निकालना था I1 रेशियो I2 I3 इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको तो ऐसे लिखते P1 अपान T1 रेशियो कितना लिखेंगे, ये सब डायरेक्टली आपको यूज करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ये दोस्त हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर I1 का रेशियो निकालना था तो P1 अपान T1 का अर्थात P1 अपान T1 को डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड करके लिखा। दोस्त यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 का 4 दूनी 8 करा दिए, इससे दोनों का एलसीएम लिए तो यह इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ गया जो पहले से आपको दिया गया है। इन्वेस्टमेंट का अनुपात हमने निकाल लिया क्योंकि वह पहले से बताया है ए ने क्या है कितना इन्वेस्टमेंट किया, अर्थात एक की वैल्यू दी गई 54 की। तो दोस्त अंतर निकाल लीजिए, तो अंतर कितना आएगा 4, 4 की वैल्यू 16 आएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।